है। किसान भाई लगातार डटे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं किस तरीके 26 जनवरी को जो है आंदोलन करने वाले हैं, किस तरीके से परेड निकालने वाले हैं, उसकी तैयारी की भी है नहीं भी की है। इनके जो नेता है राकेश टिकैत जी, उनका क्या कहना है उसको लेकर के। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि केंद्र की सरकार जो है वार्तालाप करने के लिए बुलाती है, वार्तालाप विफल हो जाता है। क्या लगता है कि 26 जनवरी को जो समय दिया गया है, आप लोग जो जाने वाले हैं परेड करने के लिए, जाने दिया जाएगा आप लोगों को? बिल्कुल जाएंगे, कोई शक है क्या? किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं। जमीन दांव पर लगी है ना, रोजी रोटी है, वो ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे वहाँ जाके? समझ रहे हो ना? बोला ना 26 जनवरी को वहाँ परेड करेंगे कि देश का किसान और जवान इकट्ठे करेंगे, कोई रोकना है तो रोक के दिखा दे। पीसफुली प्रोटेस्ट होगा, पहले ही बोला है, पहले ही किया था, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। कैसे जाने वाले हैं आप लोग सर, किस तरीके से जाने वाले हैं? भैया इसमें कोई नई बात क्या है? जाने वाले तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, चाइना में जा रहा हूँ। अरे भैया हमारा देश है, हमारा दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। क्या दिल्ली में जाना हमारे लिए पासपोर्ट चाहिए क्या? भैया ऐसे मत पूछो। दिल्ली जब मोदी जी ने हमसे कहा था कि तुम राष्ट्र के निर्माता हो, तुम अन्नदाता हो और तुम हमारे जो मजबूत हो, स्तंभ हो, जब कोरोना काल से लेकर के हर परिस्थितियों में इस किसान ने देश को संभाला है, तो हमें दिल्ली जाने में क्या दिक्कत हो रही है? और मोदी जी कौन सा रोक रहे हैं? किसको रोक रहे हैं? किसी को नहीं रोक रहे। कोर्ट ने मना कर दिया, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया कि हम व्यवस्था नहीं संभाल सकते। और किसान को तुम देख लो, किसान की व्यवस्था, यहाँ आंदोलन में लाखों आदमी है और ये व्यवस्था किसी डिसिप्लिन से चल रही है कि हमारे यहाँ खाने से लेके पीने से लेके हमारी बहनें बेटियाँ आने से लेकर जाने, हमारे योगी आदित्यनाथ पे इतना फोर्स है, इतना सब कुछ है और उत्तर प्रदेश उनके काबू नहीं हो रहा। और एक उत्तर प्रदेश जो सिंधु बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पे बैठा है, ये पूरा का पूरा हमारे किसान नेता काबू कर रहे हैं। सर आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल सर ये उठ रहा है कि आप लोग जो है 26 तारीख को जाने वाले हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली में घुस करके आप देशभक्ति दिखा सकते हैं, यहाँ बैठ के आप दिखा सकते हैं जहाँ बैठे हुए। देशभक्ति उनकी तरह झंडा लेके घूमेंगे तो ही देशभक्ति हो। क्या हमने उनसे झंडा मांगा तो देशभक्ति दिखाने के लिए मैं झंडा देने का काम नहीं कर रही, और वो लोग हमें लगातार उनसे देशभक्ति, मैं भाजपा वालों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा के उनके ऊपर पुष्प अर्पित करके उनके विचारों की हत्या करने का काम किया है। विवेकानंद ने 1893 धर्म संसद जब हुआ था तो उन्होंने कहा था भारत के लोगों को रोटी की जरूरत नहीं, भारत के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत है। धर्म बहुत है, लेकिन अगर रोटी के नाम पे अगर कोई उनके हाथ में पत्थर देता है तो देश की जनता का अपमान करता है। नरेंद्र मोदी जी आज हमें क्या देने का काम कर रहे हैं? अगर देश की जनता रोटी मांग रही है तो ये भगवान मंदिर देने का काम कर रहे हैं। देश का किसान आज अपनी खेत बचाने की बात कर रहा है तो ये राम मंदिर बचाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने भरमाने का काम किया है। देशभक्ति और धर्म की चश्मा उड़ा के इन्होंने देश के युवाओं को भड़काने का काम किया है, देश में राज करने का काम किया है। लेकिन देश का किसान जग चुका है। पहले क्या होता था कि अगर मध्य प्रदेश में किसान की पिटाई होती थी तो हरियाणा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, राजस्थान में किसान की पिटाई होती थी तो पंजाब वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उत्तर प्रदेश के किसान की पिटाई होती थी तो बिहार के किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हर राज्य का, हर प्रांत का, भारत का किसान एक होके, अगर हरियाणा के किसान को अगर किसी ने हाथ उठा के प्रशासन के आदमी देखा तो पूरे देश का किसान उससे बदला लेने का काम करेगा। किसान एकजुट है, किसान जरूर रैली करेगा। और रही बात दिल्ली में जाने की तो ट्रैक्टर से जाएंगे और अपने पाँव से जाएंगे। किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो हमें रोक के दिखा दे। फिर से वो किया गया है कि हम उसको रोक सकते हैं फिलहाल में, कैसे आप देखते हैं? ये झांसाराम की चुनावी नीति है। बंगाल में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इसलिए चाह रहे हैं कि आंदोलन कैसे भी करके खत्म हो जाए, लोग अपने अपने घर चले जाएं, नए नए मुद्दे बना के बंगाल में झंडा फहराएं और उत्तर प्रदेश में झंडा फहराएं, लेकिन किसान नहीं जाएगा। और जैसा हमारा ऊपर के हमारे जो किसान संगठन के नेता कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। लेकिन जब भी एक एक शहादत का बदला लेके, एक शहादत का हिसाब, एक एक किसान का नुकसान का हिसाब लेके किसान यहाँ से वापस जाएगा, बिल वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। नरेंद्र मोदी जी अपने कान खोल के सुन ले जी। बैठक जो है मीटिंग के लिए जो बुलाई गई थी, पूरी वार्तालाप जो है लगातार विफल रही है, लेकिन जो कमेटी बनाने की बातचीत की गई थी, पिछले वाली कमेटी को तो आप लोगों ने नकार दिया है, फिर से कमेटी बनाने की बातचीत की जा रही है। मुझे ये बताओ, पहले आप मेरे भाई से पूछ रहे थे 1.5 साल वाला मामला। अच्छा ये बताओ मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा क्यों करूं? प्रधानमंत्री जी पे हमने भरोसा 2014 में किया था, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा 2017 में किया था उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा 2019 में किया हमने। तो ये प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि तुम्हें हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चला देंगे, हमसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हमसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 लाख जो 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। हमें क्या दिया?
ये 1.5 साल वाला फार्मूला प्रधानमंत्री जी विश्वास खो चुके हैं देश के युवाओं में। अब ये देश का युवा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और अगर हमारे नेता इस बात को कहते भी हैं तो शाम को मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री इस देश से विश्वास खो चुका है और ये प्रधानमंत्री विश्वास के लायक नहीं है। एक किसान हमारे खेत की 5 किलो यूरिया चुरा ली, हमारे ट्यूबवेल की बिजली का बिल बढ़ा दिया, हमारी भैंसों के लिए, सुन लो, हमारी भैंसों के लिए कॉमर्शियल मीटर कर दिए। अरे भैया हमें स्टैंड गन लेके लूट लो, क्या कर रहे हो? ये उत्तर प्रदेश और देश, ये किसान का जो है लूट तंत्र सरकार ने बना दिया। मैं लूटना नहीं चाहता। फिर से उनके एक नेता का बयान आ रहा है कि बीजेपी सांसदों के एक नेता का बयान आ रहा है कि ये जो नेता है, जो भी ये किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी है और इस तरीके की आंदोलन की आवाज उठ रही है। फिर से ये बताया जा रहा है। अच्छा, खालिस्तानी है। मैं पंजाब से, वहाँ से इतनी दूर गुरदासपुर से यहाँ पर आई हूँ किसानों के हक में। खालिस्तानी कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सारे किसान हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। मैं किसान की बेटी हूँ, अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। जो 3 पास किए हैं ना कानून, उसको रद्द करवा के ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तब तक यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। हमें तो यही है कि हमारे जो 3 दिन है वो वापस कर दो। अब मुझे शक ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कहीं किसी ने किडनैप कर रखा है, कहीं मानसिक रूप से प्रधानमंत्री जी के कहीं से दबाव है। अब वो दबाव अडानी अंबानी परिवार से है या कहीं और से है, ये मैं अब खोज रहा हूँ। हम सब किसान भाई अपनी CBI एक बना रहे हैं अलग से, उस पर लगा हुआ हूँ। ये दबाव कहाँ से आ रहा है बताओ? प्रधानमंत्री जी ये अब होल्ड करने की कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी संशोधन की बात करते हैं, तोमर साहब उतनी ही बात करते हैं जो उनके कागजों में लिखा होता है। वो कागज कहाँ से बन के आ रहे हैं? जो कागज हमारे अभी टिकैत जी से बात हो रही थी, टिकैत साहब कर रहे थे, वो कागज बढ़ जाते हैं उनके, फाइल जो है पढ़ के बात करते हैं उनके अधिकारी। कौन सी फाइल कहाँ से आ रही है? फाइल ये बिल कहाँ से आया? किन किसानों ने बिल की सहमति जताई और कौन किसान थे जो तुम्हारी कमेटी में शामिल थे? इन चीज़ों पर शोध करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री किडनैप है। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी की भाषा बोल रहे हैं। मुझे शक होता है अडानी अंबानी के परिवार पर और अडानी अंबानी पर कि इनने हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर रखा है और मैं प्रधानमंत्री को आज़ाद कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने अगर 1-1 रुपए ले रखा है, वहां से पैसा ले रखा है, तो हम 135 करोड़ लोग 10-10 रुपए देके प्रधानमंत्री को छुटाना चाहूंगा। लाने की बातचीत की जा रही है सर, क्या वाकई में इस तरीके का अच्छे दिन लाए जाने की बात किया जा रहा था? मोदी जी ने बात अच्छे दिन लाने की थी, अपने दिन लाने की करी थी। उन्होंने अपने दिन ला दिए अच्छे, अपने भक्तों के ला दिए दिन अच्छे, गौमूत्र पी के अच्छे हो देखो ना। हम सड़कों बैठे हैं, यहाँ से हमारी स्थिति देखो ना। अगर हम यहाँ 60-65 दिन से यहाँ संघर्ष कर, अपने अच्छे दिन लाने की तो बात कही थी उन्होंने, हमारे थोड़े। ऐसा कि उनके साइड से कहा जा रहा है बिल कहाँ मांगा? स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे थे, वो तो दे नहीं रहे। ये चीज दे रहे जबरदस्ती। क्या लगा मैं तुम्हारी थाली में खाना परोस कर दे रहा हूँ, तुम जबरदस्ती खा लो। खाने के बाद भी क्यों खा लगा आदमी? तुम्हें एक पैंट दे रहा हूँ मैं और वो फटी, जब 100 जगह से फटी हुई है, मैं क्यों ले लूँ उसको? जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, जो चीज़ हम मांग नहीं रहे, हम क्यों ले ले उसको? अरे हमने तो कहते भाई तुम्हारी चीज़ तुम्हें मुबारक हो, अपनी को रख लो। रखते क्यों नहीं? वापसी ले लो उसे। वापसी लेने में क्या दिक्कत है? या ज़्यादा मान सम्मान की बात आ रही है उनके ऊपर? ठीक है, तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? 26 तैयारी युद्ध की, युद्ध स्तर पे तैयारी की जाती है, उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि सामने वाले गोली चलाएंगे, हम खाने के लिए तैयार खड़े हैं। मारो भाई, हम तो अहिंसावादी आदमी है ना। वे लोग हैं जो एक तरफ गांधी जी को माला पहनाते हैं, एक तरफ गोडसे को माला पहनाते हैं। हमेशा से अंग्रेजों की गुलामी की उन्होंने, तो अंग्रेजों को हमेशा सारी चीजें बताई भारत की। भारत को आजाद कहाँ करना चाहते थे वे तो वे लोग हैं। ट्रैक्टर लेके आप लोग सिर्फ जाने वाले हैं कि उससे कुछ और भी कर? हम कर्तव्य सुनिए, जो जहाँ का है, बिहार का किसान बिहार की सभ्यता दिखाएगा, बंगाल का किसान बंगाल की सभ्यता दिखाएगा। जिस तरह राजपथ पे मार्च निकलता है, पंजाब का किसान पंजाब का ट्रैक्टर ट्रॉली पे सभ्यता दिखाने का काम करेगा। हम सिर्फ ट्रैक्टर परेड दिखाने का काम कर रहे हैं। और रही बात साहब की, साहब पे हमें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि इन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के तो भारतीय रेल बेचने का काम कर दिया। तो आपको क्या लगता है कृषि कानून का सपना दिखा के हमारा खेत नहीं बेच देंगे? ये कानून जहर है। जो हम अगर लेने के लिए तैयार नहीं तो थोड़े मात्रा में ले लो, थोड़े मात्रा में ले लो। अरे हमें पता है पीने के बाद में हमें मरना ही है, हम क्यों लें? किसान जीना चाहता है, किसान अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीन वाले लोग लड़ रहे हैं। पंजाबी में एक शेर बोलना चाहती इसमें, तो जो किसानों की कहता तू देखिया ये इन्नी ठंड च ट्रैक्टर ट्रालियां लेके तुर पे, मैं क्या तू शायद ठंडे बुर्ज बारे भुल गया है। कहता बुशारा भी ने, मैं क्या सामने कदी सरसा नदी ते अटक दरिया भी सी। कहता दिल्ली बड़ी दूर है, मैं क्या 18 बार जीती है। कहता मरो फिर तुसी, मैं क्या इतिहास पढ़ असी जम्मे मरन दे लईया। अच्छा,
मेरा सवाल सर आपसे, बार बार आप परेड करके दिखाते हैं, क्या तैयारी आपने परेड ऑलरेडी कर भी ली है या फिर ऐसे ही आप बोलते रहते हैं? सब लोग तैयार हैं और तुम्हारे लिए और झांसा राम के लिए एक छोड़ देता हूँ, बहुत बढ़िया, आज तक कहा ही नहीं। क्या दीजिए आज? सज धज के जसोदा चली लेके हरि का नाम, और आशा की थी राम की, मिल गए झांसा राम। सवाल इनसे, मेरा सवाल आपसे है कि क्या महिलाएं भी इसमें भाग लेने वाली हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो मैं खुद भाग लूंगी, मैं खुद जहाँ पर ट्राली जाएगी ना, जहाँ पर किसान जाएंगे, मैं खुद साथ में जाऊंगी। और वहाँ से हम गुरदासपुर पंजाब से दोनों बहनें आई हैं। पहले भी मैं सिंगू बॉर्डर पे आई थी, 10 दिन अकेली रह के गई थी वहाँ पर, और अब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे आई हैं और 26 जनवरी को साथ में चलेंगे ट्रक ट्रॉली पे। अच्छा, आप लोग क्या, भारत माता की तो आप लोग क्या ट्रैक्टर वगैरह चलाने भी जानती हैं आप? नहीं, चलाना तो नहीं आता, लेकिन साथ में चलेंगे, ये साथ किसानों के साथ में ही जाएंगे हम। चलिए ठीक है सर, सवाल है मेरा आपसे कि जो कमेटी दोबारा बनाने की जो बातचीत की जा रही है कि इस बार जो है सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और किसान भाई भी बैठेंगे उसके, जब ये कमेटी पे आप लोगों को विश्वास नहीं जमा तो क्या लगता है पिछले वाली कमेटी विश्वास रखेंगे आप? देखो, कमेटी अगर कमेटी में अर्नब गोस्वामी जैसे लोग शामिल कई कर दिए तो वो तो जो राष्ट्र को बेचने की बात आती है तो उनका भरोसा नहीं मुझे। मैं ये कहता हूँ कमेटी में हमारे नेता भी शामिल हों, कमेटी निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, जिस पर सरकार का दबाव ना हो। और रही बात ट्रैक्टर ट्राली की, तो भाई मोदी जी ने, हमने एक गलती की थी, मोदी जी प्रधानमंत्री चुन दिए थे और उनको वोट दे दिया था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहीं दूसरी गलती आप मत कर देना किसानों के ऊपर, कहीं गलती से भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के उसमें आती है, कहीं किसानों का एक भी अगर बाल वाका हो गया तो ज़िंदगी में आपको गुजरात भी नहीं मिलेगा। ये किसान ईमानदारी और सच्चाई से लोकतांत्रिक तरीके से जाएगा और ये किसान जाके वहाँ अपना जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन नहीं, हम परेड करेंगे और वहाँ अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी परेड